आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स में देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। और प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के बीच आज राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और डिजिटल सहयोग सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सतत विकास, हरित विकास और जलवायु अनुकूल विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। एक संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स हिंद महासागर को साझा विरासत मानते हैं और इसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेशल्स के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अनुभव साझा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियों, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा हुआ करती है। श्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान का भी जिक्र किया। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्री राम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट हॉक आई के तहत प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तैनात की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जमीनी शासन को और सशक्त बनाने तथा ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे कहा, उजड़ते हुए गांव को फिर से बसाया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने। मैं जानता हूं ऐसे गांव जहां सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते से ट्रक जाते नहीं था गांव में, बीमार को खटिया पे धर के लाना पड़ता था। एक नहीं अनेकों जो निष्पक्ष विश्लेषण हुए उनमें कहा है कई राज्यों की कई बेस्ट प्रैक्टिस है। कल समय मिला तो मंत्रियों के सामने जिक्र करूंगा। उन राज्यों को अप्रिशिएट करना चाहिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सड़कों में उसका कितना बेहतर उपयोग हो सकता है। और वैसे ही दीनदयाल कौशल योजना, मुझे लगता है इसके स्वरूप को और व्यापक बनाने की जरूरत है। जरूरत के हिसाब से अभी संख्या कम है और अलग अलग चीजें कैसे जोड़ सकते हैं, कम समय में ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके स्किल्ड करने का। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बाघों के पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि सरिस्का में कभी बाघ पूरी तरीके से विलुप्त हो गए थे, लेकिन वहां अब 53 बाघों का निवास है। उन्होंने इसे प्रकृति के पुनरुद्धार, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बैतूल जिले के कुकुरू में एक कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के प्रयासों, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान एक कृषि सखी विनीता ने अपनी बात रखी। मेरे द्वारा 4 गांवों में 250 किसानों के साथ 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है और हमारे समूह में BRC भी मिली है, जिसमें हम जैविक उत्पाद बना रहे हैं। जीवामृत, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, बीजामृत ये बना के हम हमारे स्थान से किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमारी दीदियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है और आत्मनिर्भर भी बन रही है हमारी बहनें SHG के माध्यम से। ग्राम कुकरू में ही आयोजित ग्राम चौपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांव से दूध, फल और सब्जी आदि का दोपहिया से परिवहन करने वाले किसानों और स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, एक अभियान हमने चलाया हुआ है कि हमारे भाई बहन जो खास करके गांव से दूध, फल, सब्जी मोटरसाइकिल से लेके जाते हैं, ऐसे में कई सारे किसान भाई बहनों की दुर्घटना में मृत्यु या घटना घायल हो जाते हैं। तो हमने हेलमेट सबको लगाना चाहिए, इसलिए हम जा रहा अभियान चला रहा है कि सबको हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण, लाइसेंस जल्दी जारी करना और प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार लाइसेंस जारी करने की समय सीमा कम की जाएगी, जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत का शुभारंभ किया। 3 दिन तक चलने वाले अभियान में 1 करोड़ 7 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जाएगी। उधर इंदौर में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कलेक्टर शिवम वर्मा ने किया। कार्यक्रम के दौरान एक जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं सतना जिले में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने जिला चिकित्सालय से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश के नर्मदापुरम, धार, झाबुआ और आगरमालवा सहित सभी जिलों में 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो दवा का सेवन कराया जाएगा। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून के अगले 3 से 4 दिनों के भीतर आगे बढ़ने की संभावना है। अभी तक मानसून प्रदेश के 15 जिलों तक पहुंच चुका है। आज भोपाल सहित प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग सहित प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून अभी भी नहीं पहुंचा है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में आज पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यावरण प्रहरी अभियान का शुभारंभ किया गया। छिंदवाड़ा में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं नशा तस्करी निरोधक दिवस पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में छात्र छात्राओं को मादक पदार्थों के प्रकार, मादक पदार्थों से संबंधित कानून तथा नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी दी गई। और राजगढ़ में हिंदू साम्राज्य दिवस के अवसर पर कल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज और भारत माता की आकर्षक झांकियां शामिल हुई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स में देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। और प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार।